बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 28 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। स्टेटमेंट देखें, जो थ्योरम बाय नेम हो, जैसे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है, इनकी स्टेटमेंट आप ज़बानी याद किया करें। स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिकल फंक्शन इज इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी enclosed by a closed contour C containing a point Z is equal to A and f of Z is analytical on point C, then prove that हमारे पास f of A is equal to 1 over 2 pi iota C integral f of Z over Z minus A into dz। अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इंटीग्रल f ऑफ z ओवर z माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई एटा f ऑफ a। तो यहाँ देखें, हमारे पास ये क्लोज्ड कर्व है। ये हमारे पास जो कर्व C1 जो सर्कल है, यहाँ जो एप्सिलॉन है ये इसका रेडियस है और जो a है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है और C1 C2 हमारे पास यहाँ पे टू कंटूर हैं। तो हमारे पास यहाँ जो एप्सिलॉन है वो वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपने इसका ज़रा सोल्यूशन अच्छे तरीके से समझना है। आप अगर कोई पॉइंट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास था इंटीग्रल जो था, जो हमने कॉशी फंडामेंटल थ्योरम यूज़ किया। कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, कॉशी फंडामेंटल थ्योरम अभी हमने डिस्कस किया। सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड, सॉरी ये एफ ऑफ जेड नहीं था इसके साथ, हाँ जी, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1 एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए इन टू डी जेड। आपने इसको चेंज किया। हम इस क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो अहम पॉइंट है, जब देखें आप C1, अब हम एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए मैंने प्लस भी कर दिया और एफ ऑफ ए को मैंने माइनस भी कर दिया। जेड माइनस ए इन टू डी जेड, यहाँ देखिए सबसे अहम पॉइंट है, मैंने एफ ऑफ जेड में माइनस एफ ऑफ ए भी कर दिया और एफ ऑफ ए को मैंने प्लस भी कर दिया। तो लिखें C1 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए ओवर जेड माइनस ए, इतने का मैंने डिनोमिनेटर लैदा कर दिया, इतने का बड़ा मैंने लैदा कर दिया, प्लस एफ ऑफ ए जेड माइनस ए इन टू डी जेड। आगे लिखें आप, इसको लैदा कर लें, C1 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए ओवर जेड माइनस ए डी जेड की इंटीग्रेशन लैदा और इसकी इंटीग्रेशन को लैदा कर दें, C एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड। इसको आप बोल दें I1, इसको आप बोल दें I2। इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 बोल रहा हूँ। I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, I2 की वैल्यू निकाल के यहाँ, पहले हम I2 को हल करते हैं। I2 हमारे पास है C एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। तो आपने क्या लिया था कि जेड माइनस ए, उसको चेंज किया था आपने पोलर फॉर्म में, जेड माइनस ए एप्सिलॉन ई की पावर एटा थीटा, फिर लें जरा डी जेड एप्सिलॉन ई की पावर एटा थीटा एटा डी डी थीटा। चेंज करें इसको, सी हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए भी, एफ ऑफ ए कौन सा बाहर लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए। तो डी जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई एप्सिलॉन ई की पावर एटा थीटा एटा डी थीटा, और जेड माइनस ए की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन ई की पावर एटा थीटा। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, एफ ऑफ ए सी एटा डी जेड, एफ ऑफ ए एटा कौन सा बाहर निकाल लें, थीटा, क्योंकि क्लोज कर्व है, लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई, इसकी लिमिट लिख लें 0 से 2 पाई, थीटा लिमिट 0 2 पाई, एटा एफ ऑफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली,
2 पाई एटा एफ ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो लें आप, हमारे पास जिसको मैंने I1 कहा था, I1 का मतलब हमारे पास क्या है, सी एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए ओवर जेड माइनस ए डी जेड। एब्सलूट लें, दोनों तरफ एब्सलूट अप्लाई करें, सी एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए ओवर जेड माइनस ए डी जेड होल एब्सलूट। तो आप अप्लाई कर दें यहाँ पे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए एब्सलूट ओवर जेड माइनस ए एब्सलूट डी जेड एब्सलूट सी इंटीग्रल। तो आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा हुआ है कि सिंस एफ ऑफ जेड इज गिवन है आपको कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर आप लिखते थे जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा, जिसको मैं ले लेता हूँ बराबर अप्रोक्सीमेट एप्सिलॉन के, क्योंकि डेल्टा और एप्सिलॉन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स। तो इसका मतलब कि जेड माइनस ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई एप्सिलॉन, और यहाँ पे सी डी जेड जो हमारे पास इंटीग्रल है ये बराबर होता है लेंथ ऑफ आ सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल, जो किसके बराबर होती है, सी डी जेड एब्सलूट 2 पाई आर। अब हमने आर को क्या बोला है, एप्सिलॉन। ये वैल्यू उठा के सारी यहाँ पुट कर दें। देखें मैंने एफ ऑफ जेड माइनस एफ क्या किसके बराबर है, एप्सिलॉन, और हमारे पास जेड माइनस ए किसके बराबर है, ओवर एप्सिलॉन, और इंटीग्रल डी जेड इंटीग्रल किसके बराबर है, 2 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसल, क्या गया 2 पाई एप्सिलॉन। आपने क्या बोला था, एप्सिलॉन किसको अप्रोच करता है, 0 को। तो अप्लाई करें एप्सिलॉन की वैल्यू 0, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब सी एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए ओवर जेड माइनस ए डी जेड का आंसर क्या आ गया, 0। ये जो 0 आंसर है आप उठा के यहाँ पुट कर दें। इसका आंसर क्या है, 0। इसका क्या आंसर आया, 2 पाई एटा। इसका मतलब सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड 0 प्लस 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। तो हमारे पास आ गया 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। देखिए यही हमने साबित करना था। तो देख लें नेक्स्ट हमारे पास हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, 2 पाई एटा। नेक्स्ट हमने उसको साबित किया किसके बराबर, 0 के। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आप समझ आएगी इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवेल्युएट द इंटीग्रल। अब आप देखें जो आपके पास इंटीग्रल है उसको कंपेयर करना है अपने, सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए की पावर एन डी जेड सॉरी एफ ऑफ जेड माइनस ए, सॉरी जेड माइनस ए एफ ऑफ जेड माइनस ए 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लें। हमारे पास जो फंक्शन है सी कॉस 2z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2z ओवर, इस z को मैं लिखता हूँ सिंपल z को z माइनस जीरो डी जेड। बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो इंटीग्रल था, देखें ये किसके बराबर है, एफ ऑफ जेड। यानी आपके पास जो एफ ऑफ जेड है वो बराबर है कॉस 2z प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2z। और आपके पास देखें जो a है, देखें z के इक्वल, नेगेटिव के इक्वल। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। a की वैल्यू आपके पास 0 देखें, और हमारे पास जो a की वैल्यू वो 0 है, और f ऑफ z क्या है, cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z। जो हमारे पास फार्मूला है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, वो क्या है, सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास
एफ ऑफ जेड है और ए की वैल्यू क्या है 0। तो देखें यहाँ पे फार्मूले में आप नोट करें 2 पाई ओटा आ जाएगा और ए आपके पास क्या है 0। तो यहाँ क्या पुट करेंगे आप 0। देखें आप मुकम्मल करें, एफ ऑफ जेड है तो देखें जेड या ए लिखना जो भी लिखना है, किसकी वैल्यू है 0। 0 कॉस 0 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 0, कॉस 0 1 1 और कॉस हाइपरबोलिक 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। इस्तेमाल करें फार्मूला सी एफ ऑफ जेड ओवर कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जेड माइनस ए डी जेड क्या है 2 पाई एटा एफ ऑफ ए। 2 पाई एटा एफ ऑफ ए का आंसर आपके पास क्या है 2। देखिए किसकी वैल्यू है ए की, जिसको आप एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। क्या आ गया आंसर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 4 पाई एटा। तो देख लें ये आपके पास कॉशी इंटीग्रल को सॉल्व करने का आसान सा मेथड है। तो अगर आप देखें यहाँ 1 होता तो ए की वैल्यू क्या आ जाती थी 1। आप इस तरह बाकी एग्जाम्पल और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ एक और जो अहम जो बात थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये कैसा सर्कल है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में क्या है 1 -1 एटा माइनस एटा। देखें आपके पास जो z की वैल्यू वो क्या है 0 है। तो देखें जो 0 है वो ये है। तो 0 जो है वो इस डोमेन के क्या लाई करता है अंदर लाई करता है। अगर वो डोमेन के अंदर लाई करे तो हम अप्लाई करेंगे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अगर वो आउटसाइड लाई करता तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाना था 0 प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।